हेलो फ्रेंड्स, अमर्त टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर कीबोर्ड की कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उस वीडियो में हमने ए से लेकर जेड तक आपको कंट्रोल कीज़ के बारे में बताया था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में हम कीबोर्ड की और भी शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ में ही हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम जब कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो शॉर्टकट कीज़ के इस्तेमाल से हमारा काम और भी आसान हो जाता है। हमें बार बार माउस का यूज़ नहीं करना पड़ता। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। विदाउट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेज पे कीबोर्ड की कुछ शॉर्ट कमांड लिख रखी है। आप देख सकते हो और साथ में ही उनका शॉर्ट में बता रखा है कि किस पर्पज़ के लिए ये कमांड काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो बटन की। इससे क्या होता है कि स्टार्ट वाली जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी जो स्टार्ट की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती है। अगर आपने इसे कीबोर्ड से करना हो तो आप विंडो का बटन प्रेस करोगे। इससे क्या होता है, आपका ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाती है। आप बिना माउस के इसे खोल सकते हो और अप डाउन एरो से इसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन को दोबारा से प्रेस कीजिए, ये क्लोज हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद आता है विंडो डी। विंडो डी का मतलब होता है ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स आर मिनिमाइज्ड। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं, कितनी भी फाइलें आपने ओपन कर रखी हैं अपने डेस्कटॉप पे, वो सभी के सभी को आप अगर मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए ऊपर यहाँ मिनिमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे नहीं करना है, आप कीबोर्ड से ही इसे एक बार में मिनिमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने विंडो डी का बटन प्रेस किया तो सभी की सभी जो विंडो खुल रखी है वो मिनिमाइज हो जाएगी इस तरह से, तो वो बंद नहीं होगी। तो आपकी जो विंडो खुल रखी है ना वो बंद नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, एक बार में मिनिमाइज हो जाती है विंडो डी का बटन प्रेस करने से। जैसे ही आप विंडो आर का बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है इस तरह से, रन का बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप किसी पार्टिकुलर फाइल को सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेरी फाइल को ओपन कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से ये कमांड है जो काम करती है। चलिए हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। Alt F4 से क्या होता है, ओपन विंडो क्लोज। आपने जो भी विंडो ओपन कर रखी है अगर आप उसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप Alt F4 का बटन प्रेस करोगे। तो दोस्तों मैं दूसरी जो कि फ़ोल्डर उसको ओपन करूंगा। जहाँ पे मैंने Alt F4 का बटन प्रेस किया तो ये फ़ोल्डर है वो क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल। इससे हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और सिंबल। इससे हम फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को हम कम कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और शिफ्ट कंट्रोल का बटन को प्रेस करके रखा है। अब मैं ग्रेटर देन जो सिंबल है उसको बार बार प्रेस करूँगा। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है। जैसे ही मैं लेस देन सिंबल को प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ जो कम होता जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि आपने शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस कर रखना है। उसके साथ आप इन दोनों सिंबल को यूज़ करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है और कैसे फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। उसके बाद आता है टैब। नेक्स्ट टैब को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। टैब को यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। शिफ्ट टैब को यूज़ करते हैं हम बैक ऑप्शन पे जाने के लिए। इसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, हमारे पास एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक पेज खुला हुआ है। जैसे हम वैकेंसी फिल करते हैं, कोई पोस्ट फिल करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर लिखा इस कॉलम पे, जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया मैं दूसरे कॉलम में चला गया।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो मैं थर्ड कॉलम में चला जाऊँगा। जैसे मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट कॉलम में चला गया, फिर मैंने टैब का बटन प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊँगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो या आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप टैब का बटन प्रेस करके यूज़ करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा, नेक्स्ट कॉलम में चला गया, फिर टैब का बटन प्रेस करूँगा, नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊँगा। इस तरह से अगर आप बैक ऑप्शन में जाना चाहते हो कि अगर आपने आगे चले गए, आप पिछले वाले कॉलम में जाना चाहते हो तो आप उसके साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, शिफ्ट टैब का बटन प्रेस करोगे तो आप पीछे वाले कॉलम में चले जाओ। अब उसी पेज पे चलते हैं। मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब का बटन प्रेस करूँगा, मैं पीछे वाले कॉलम में चला जाऊँगा। इस तरह से टैब से आगे वाले कॉलम में जाया जाता है और शिफ्ट टैब से पीछे वाले कॉलम में हम जा सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज़। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करके किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ में प्रेस कर लिया है और उसके साथ में राइट एरो को मैं प्रेस करूँगा। जैसे मैं प्रेस करता हूँ पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अगर पूरी लाइन की बजाय हम कुछ वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को छोड़ देंगे और सिर्फ शिफ्ट को प्रेस कर कर हमने क्या करना है, राइट एरो को प्रेस करते जाना है। जैसे हम राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे तो एक एक शब्द को ये सिलेक्ट करता जाएगा। अब हम नीचे वाले एरो को प्रेस करेंगे तो नीचे वाले शब्द को ये सेलेक्ट करता जाएगा। अगर आप लेफ़्ट एरो को प्रेस करोगे शिफ्ट को दबाकर तो ये पीछे की तरफ सेलेक्ट करता चला जाएगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे इसको कि किसी भी आप कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट की मदद से। उसके बाद आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को आप फैमिलियर हो कि कैप्स लॉक से क्या होता है, कैपिटल लेटर को टाइप किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक को ऑन किया है, जैसे ही मैं नीचे टाइप करना शुरू करता हूँ तो ये कैपिटल लेटर में टाइप करता जाएगा। अगर आप फिर से कैप्स लॉक को दबा दोगे तो आप स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट एस की। कंट्रोल शिफ्ट एस का इस्तेमाल किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह सेव करने के लिए किया जाता है। आप एक किसी फाइल को मल्टीपल जगह पे सेव कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस का बटन प्रेस किया तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे या माई कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में इस फाइल को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा तरीका है। कंट्रोल शिफ्ट एस का इस्तेमाल फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं F12 की। F12 से क्या होता है, हम जैसे फ़ोटोशॉप में कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो ऐसे ही MS वर्ड में सेव एज किया जाता है। तो हमने MS वर्ड को ओपन किया, यहाँ पे हम F12 को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करते हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे पहले आया था। अब हम अपनी फ़ाइल को कहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। एक फ़ाइल को मल्टीपल जगह पे सेव कर सकते हैं। चलिए हम अगली कमांड पे चलते हैं। आल्ट टैब की मदद से हम डॉक्यूमेंट को स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास नीचे मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं। जैसे ही मैं आल्ट टैब का इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने आल्ट को दबाया उसके बाद मैंने टैब बटन को दबा दिया। जैसे ही मैं आल्ट के साथ टैब बटन को दबाऊंगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही मैंने टैब को दबाता जाऊंगा तो ये नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसके साथ आल्ट के साथ मैंने शिफ्ट को पहले दबा दिया, उसके बाद मैंने टैब बटन को दबाया तो जो पीछे की तरफ चला जाएगा। आप यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्विच कर सकते हो। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर खड़ा हूँ और दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना चाहता हूँ तो आल्ट टैब का इस्तेमाल करके जैसे ही ब्लू पट्टी उसके ऊपर आएगी तो हमने उसको छोड़ देना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह से एक और कमांड है जिससे आप डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हो। जैसे कि नीचे दिया हुआ है विंडो टैब। विंडो टैब से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में स्विच किया जाता है, और विंडो शिफ्ट टैब से डॉक्यूमेंट को बैक स्विच किया जाता है। विंडो के बटन को प्रेस करना है, उसके साथ आपने टैब बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप टैब बटन को प्रेस करोगे विंडो के बटन को छोड़ना नहीं है, उसको दबा कर रखना है। उसके बाद आप टैब को बार बार प्रेस करोगे तो ये आगे की तरफ डॉक्यूमेंट ओपन होते जाएंगे। जहाँ पे आकर आप छोड़ दोगे ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आप उसको
आगे चले गए बैक जाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, विंडो के साथ शिफ्ट को दबाना है, उसके बाद आपने टैब को दबाना है, आप पीछे की तरफ चले जाओगे। जैसे डॉक्यूमेंट पे लाकर आप दोनों बटन को छोड़ दोगे, वही डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम चलते हैं उसी पेज पे, कंट्रोल शिफ्ट एल, इसका मतलब होता है एक्चुअल इमेज कलर। आपके पास कोई भी इमेज है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ के एक इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब देखिए इसके ऊपर ब्राइटनेस नहीं है, एक्चुअल जो कलर है इसका शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल का बटन प्रेस करूँगा, इसका एक्चुअल कलर है जो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से फ़ोटोशॉप में आप किसी भी इमेज का एक्चुअल कलर ला सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल आल्ट सी, इसका मतलब होता है कॉपीराइट आइकन। आप सिंपली कॉपीराइट आइकन को कैसे ला सकते हो, आपने कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करना है, आपका जो कॉपीराइट वाला जो आइकन है जो बनकर सामने आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट आई का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए होता है। जैसे कि मैंने MS वर्ड को ओपन किया है, कंट्रोल आल्ट आई से जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका पूरे डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप इसे जूम भी कर सकते हो। अगर आप दोबारा से कंट्रोल आल्ट आई को ऑपरेटर में प्रेस करोगे तो आप वापस उसी पेज पे चले जाओगे। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू है प्रिंट करने से पहले देख सकते हो। उसके बाद आता है होम बटन और एंड बटन। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मान लीजिए मेरा कर्सर लाइन के लास्ट में है, जैसे ही मैं होम बटन का प्रेस करूँगा ये लाइन के आगे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी हो, अगर आप पहली लाइन के आगे जाना चाहते हो, फर्स्ट रो के आगे जाना चाहते हो, तो आपने सिंपली कंट्रोल ए का बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने कंट्रोल ए का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने होम का बटन प्रेस कर दिया। होम का बटन प्रेस करने से क्या है, हमारा कर्सर है जो फर्स्ट रो के आगे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम दोबारा से इसे कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे और एंड बटन को प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर लास्ट लाइन पे आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी लाइन में आगे पीछे जा सकते हो। उसके बाद आता है पेज अप डाउन बटन। पेज अप बटन और पेज डाउन बटन, इसी मदद से क्या कर सकते हो, आप किसी भी पेज पे ऊपर नीचे जा सकते हो। जैसे मेरे पास ये 5 पेज की PDF ओपन कर रखी है, जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे रुका हुआ हूँ, अगर मैं उसके बाद नीचे की तरफ रीड करना चाहता हूँ तो मैं पेज डाउन का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही पेज डाउन का बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये ऊपर की तरफ चलती जाती है। उसके बाद अगर मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ, फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, मैं पेज अप का बटन प्रेस करूँगा, ये ऊपर की तरफ चलती जाएगी। इस तरह से आप किसी भी पेज को पेज अप डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो। अब हम देखेंगे बैक स्पेस और डिलीट बटन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। अलग अलग तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये पेज है, जैसे कि मैं इस वाली लाइन के सेंटर में खड़ा हूँ, तो मैं लास्ट वाली लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने माउस से लास्ट वाली लाइन के एंड पे क्लिक करती हैं और फिर उसे बैक स्पेस से डिलीट करती हैं। लेकिन आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से ही डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं डिलीट बटन को प्रेस करूँगा तो जो पीछे की तरफ है जो लाइन, वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप आगे वाली लाइन को डिलीट करना चाहते हो तो फिर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, देखा आपने कैसे आप शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी आसान कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।